Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is sentence. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि sentences क्या होते हैं और इनके कितने parts होते हैं. So let's begin. A sentence is a group of words which convey complete sense. It means कि sentence जो है words का एक group होता है जो meaning convey करता है. उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि जो भी वो हम जब उन ग्रुप्स को लिख रहे हैं, वर्ड्स का ग्रुप लिख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए. फॉर एग्जांपल देखिए, सचिन इज़ प्लेइंग फुटबॉल. अब इसमें क्या है, सचिन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ये वर्ड्स है ना, वर्ड्स का ग्रुप है ना, और जब हमने इनको अरेंज करके लिखा तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया और इसका मीनिंग निकलता है. लेकिन अगर हम इन ग्रुप को, इन वर्ड्स ऑफ ग्रुप को आगे पीछे करके लिखेंगे तो इनका वो वर्ड ऑफ ग्रुप तो होगा, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा. तो वन मोर थिंग, दिस ग्रुप ऑफ सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली अरेंज, यानी कि जो सेंटेंस जो हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको ग्रामेटिकली अरेंज होना चाहिए. जैसे सचिन इज़ प्लेइंग फुटबॉल, अगर मैं इसको लिख दूँ ना, फुटबॉल प्लेइंग इज सचिन, तो कोई मीनिंग निकला? कोई मीनिंग नहीं निकला. यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनसे जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसका कोई ना कोई कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए. जैसे शी डजंट कम हेयर डेली, आई लव माई कंट्री, डू यू नो अबाउट दिस. अब ये सारे हमने सारे क्या हैं, जो भी सेंटेंस बने हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बने हैं ना, अगर हम इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को उल्टा सीधा करके लिख दें तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा. वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा बट वो सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होगा. तो इसीलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, जो भी वो सेंटेंस बनाता है उससे कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए. अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट्स टू रिमेंबर कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो उसका एंड होता है वो पंक्चुएशन मार्क से होता है. अगर वो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, अगर वो कंप्लीट एक सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे. तो मीन्स कि जो सेंटेंस होता है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा. तो अब मैं बताऊँगी आपको, जो सेंटेंसेस होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स 2 पार्ट्स. प्रत्येक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा. इन दिस सेंटेंस देखिए, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. द कैट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है? कैट के बारे में. जो कैट है वो सन में सो रही है, मतलब कि धूप में सो रही है. तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? द कैट. तो वर्ड कैट जो है इसमें हमारा होगा सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है, क्या जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में हमें किसके बारे में सेंटेंस किसके बारे में बताता है? कि सब्जेक्ट के बारे में, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो वो हमारा प्रेडिकेट होगा. अब देखो, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. तो द कैट हमारा क्या था? सब्जेक्ट. कैट क्या कर रही है? स्लीपिंग इन द सन. तो इट मीन्स कि जो स्लीपिंग इन द सन है ये हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट. ठीक है. इसके बाद आपको मैं एग्जांपल्स बताती हूँ. देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जांपल्स हैं. काइट्स फ्लाई. अब किसके बारे में बात हो रही है? काइट्स फ्लाई किसके बारे में बात हो रही है? काइट्स के बारे में. तो काइट हमारी क्या हो गई? काइट्स हमारी क्या हुई? सब्जेक्ट. क्या कर रही हैं? काइट्स फ्लाई कर रही हैं, तो फ्लाई हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट. द राइटर राइट्स अ बुक. राइटर एक बुक लिखता है. तो अब इसमें देखो किसके बारे में बात करें, कौन लिखता है बुक? राइटर लिखता है ना. तो राइटर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. तो राइटर क्या करता है?
राइट्स अ बुक, तो वो हमारा क्या हुआ, क्या हो गया, वो हमारा प्रेडिकेट। द मून शाइन्स, चाँद चमकता है, ठीक है ना। तो क्या चमकता है, मून चमकता है ना, तो किसके बारे में बात हो रही है, मून के। तो मून क्या हो हमारा सब्जेक्ट, और शाइन मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। राम इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है, राम। तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। इज स्लीपिंग, यह स्लीपिंग क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। मीन्स कि सब्जेक्ट जो होता है ना वो एक तरह से अब आपका जब साइंस का पीरियड हो या इंग्लिश का पीरियड हो तो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश। जो मेन वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब मान लो इंग्लिश का पीरियड है तो उसमें लिखते हैं ना सब्जेक्ट इंग्लिश, तो किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है ना, इंग्लिश के बारे में स्टडी कर रहे हो ना आप लोग, तो इंग्लिश हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। और जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट होगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।